6 पैरेलल सेशन चलेंगे अलग अलग विषयों पर। और इसमें आपके पास जो कार्ड है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्य अतिथि के रूप में, और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, और भी कई जैसे श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, माननीय सुरेश सोनी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारे सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, कई सारे विभूतियों का आगमन। तो इस पे और भी विशेष प्रयास डालने के लिए हमारे साथ हमारे अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सहमंत्री श्री अंजलि मिश्रा जी हम लोगों के साथ हैं। मुझे लगता है प्रयास डालने में नमस्कार सबको। कई दिनों से क्या कहा जाए कि लगभग 1 वर्ष स्थान पर तैयारी चल रही है। मन से तो लगभग कोरोना जो समय था उस समय से तैयारी चल रही, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। जैसा वातावरण, सौभाग्य से अवसर ऐसा आया, चारों ओर वातावरण बना और बिहार के कार्यकर्ताओं का मन भी बना कि यहाँ पर राष्ट्रीय अधिवेशन बिहार है, झारखंड है, इस क्षेत्र में पहली बार 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन आपको मिली है। कौन कौन आ रहे हैं अभी हमारे विकास जी ने आपको जानकारी भी दी है, आपके पास पत्रक भी है, और इसके पीछे क्या क्या समय पर कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं उसके उद्घाटन के दृष्टि जो दिया गया है 26 तारीख को लगभग प्रातः 10 जो है ये उद्घाटन होने वाला है। आप सब स्वागत है, सब आए। साथ में यहाँ की लोगों को भी आमंत्रित किया है, वो भी सब आएंगे। आप सब लोग इस संदेश को हमारे पहुंचाने में, यहाँ एक बड़ा सा कार्यक्रम हो रहा है और देश भर के इतिहास का यहाँ पर आ रहे हैं। यह समाचार बैठेंगे सर, किस तरह से शुरू होगा?
एक मंच पर के इतिहासकार बैठेंगे और किस तरह पूरे देश भर के लगभग 1200 इतिहासकार यहाँ पर आ रहे हैं और 26, 27, 28 दिसंबर को 3 दिन तक ये चलने वाला है और सभी प्रकार के जो इतिहास की जितनी विधाएं हैं हर विधाओं के इतिहासकार यहाँ पर आएंगे। महाधिवेशन को लेकर क्या क्या तैयारियां किस तरह तैयारी चल रही है? ये हमारे जो अधिवेशन या यूं कहें ये जो महामंथन का जो आयोजन चमुहार के इस गोपालनाथ सिंह विश्वविद्यालय में हुआ है, ये 3 दिवसीय अधिवेशन है अपना। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें कम से कम 1500 से 2000 शिक्षाविद और अपने क्षेत्र के महारथी यहाँ इस मंथन में उपस्थित रहेंगे। उनका सबका हम रोहतास की धरती पर स्वागत करते हैं और 3 दिनों तक अलग अलग जो आपको पत्रक आपके हाथ में आपको जो हमने दिया है उसमें 3 दिनों तक अलग अलग विषयों पे शोध और जो हमारे डिस्कशन पैनल डिस्कशंस के साथ में अलग अलग विषयों के ऊपर मंथन होगा और ये 3 दिन तक लगातार कार्यक्रम यहाँ पे चलेगा। तो भारत में धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं किस तरह से? हाँ, अभी तक तो उम्मीद है कि हमारे भारत सरकार के एमएचआरडी मिनिस्टर आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और अपने महेंद्र नाथ पांडे जी जो भारी उद्योग के केंद्रीय मंत्री हैं, इन दोनों की सूचना अभी तक तो है यहाँ पे और रोहतास के लिए बड़ी बात होगी कि दो केंद्रीय मंत्री और अनेकों विश्वविद्यालय के भारत के अलग अलग क्षेत्रों से विश्वविद्यालय के कुलपति और बड़े बड़े स्कॉलर्स आज इस धरती पर रहेंगे जो हमारी ज्ञान की धरती भी रही है। देखिए, हमने संगोष्ठी का विषय रखा है स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपके साथ साझा करूं कि जो सेल्फहुड है, हमारा स्व है, उस पे ही सबसे ज़्यादा प्रहार ब्रिटिश सत्ता के दौरान हुआ। उनको लगा कि अगर वो हमें हमारे संस्कृति से, हमारे ज्ञान परंपरा की जड़ों से हमको काट देंगे तो लंबे समय तक निष्कंटक वो राज कर पाएंगे। स्थिति ये थी कि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद भी जिस स्व से हमें जुड़ना चाहिए था, क्योंकि उनका सारा प्रहार उसी पे था, उस स्व से हम स्वाधीन तो हुए लेकिन स्वतंत्र नहीं हो सके। हमारी भाषा व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी न्याय प्रणाली, हमारी समाज व्यवस्था, जिसके बल पर हम कभी विश्व गुरु के रूप में दुनिया में पूजित हुए, उससे हमारा जुड़ाव तुरंत आज़ादी के बाद होना चाहिए था। लेकिन हमारी दिशा कहीं ना कहीं भटक गई, हम उससे नहीं जुड़ सके। ये पूरा मंथन इसी को केंद्र करके जो हमारे प्रतिरोध का भाव है, हुआ क्या कि जब इतिहास लेखन हुआ तो इतिहासकारों ने, खास धारा के इतिहासकारों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि साहब ये तो कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, यहाँ के लोगों को अपना शासन करने नहीं आता था, इसीलिए विदेशी यहाँ आते गए और अपना शासन करते रहे। एक बात। दूसरी बात, जो यहाँ के लोग हैं वो अपनी ही संस्कृति के अवयवों के प्रति बहुत जागरूक नहीं हैं, जागृत नहीं हैं, उसके प्रति आग्रही नहीं हैं। ये दोनों जो स्थितियाँ बनी वो कैसे ठीक हो सके, उस पर जो पूरा, जबकि हमेशा हमने प्रतिरोध किया। उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया, महमूद गजनवी के 17 आक्रमण बताए गए, लेकिन आनंगपाल, त्रिभुवनपाल, गोगावीर का जो प्रतिरोध है वो हमसे छिपाया गया। उसका एक सैयद सालार मसूद गाजी, उसका एक सिपाह सालार है जो आता है, युद्ध करता है 1.5 लाख की सेना के साथ, और लेकिन एक लाइन में भी हमारी पाठ्य पुस्तकों को, जिन बातों से हमारी पीढ़ियों को गर्व हो सकता था, उनके रक्त का प्रवाह ठीक हो सकता था, वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई या हटा दी गई। ये पूरा मंथन उसी को रिगेन करने का है, ये पूरा मंथन उसी की पुनर्यात्रा का है, उसको शामिल करने का है, उस दिशा में बढ़ने का है। कहीं ना कहीं युवाओं के लिए खासतौर पर ये संगोष्ठी जी बिल्कुल, जो हमारी जिन पीढ़ियों के मस्तिष्क पक चुके हैं, अब उनमें कोई नई चीज़ इनकलकेट करना कठिन होता है, लेकिन जो युवा वर्ग है हमारा, जिसके ऊपर अभी भी जो सही अनुसंधान है, सही शोध है, उससे जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, उनका प्रभाव और उसके अनुसार उसकी वैचारिकी, उसका चिंतन बन सकता है। ये पूरी जो कवायद है, पूरा जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से उनके लिए ही सर्वाधिक है। लेकिन उसके पहले मैं दिखा दूं कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के द्वारा 12वां राष्ट्रीय अधिवेशन समारोह होने जा रहा है। आप देख लीजिए, महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान
का आगमन हो रहा है और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह भी यहाँ पे हैं। मैं उनसे भी आप लोगों का रूबरू कराता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ कि ये विश्वविद्यालय है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का ये भवन है, काफ़ी भव्य भवन है, यानी देश में जाना जाता है। मैं कुछ लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। ये सारी तैयारियां हैं, अधिवेशन को लेकर तैयारी है और मैं कुछ लोगों से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये अधिवेशन की तैयारी है। एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी, तो आप यहाँ विश्वविद्यालय में हैं क्या? या मैं विश्वविद्यालय में नहीं हूँ, मैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में सेक्शन ऑफिसर हूँ। और ये कार्यक्रम जो है अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है। और इसका आयोजन, तैयारी किस तरह चल रही है? तैयारी अभी चल रही है। तैयारी हमारी कार्यक्रम परसों से शुरू हो रही है, 26 से लेकर 28 तक 3 दिनों का कार्यक्रम है। तो अभी तो हम लोग इनिशियल स्टेज में है। अभी तो कार्यक्रम जो है परसों हमारा उद्घाटन होने वाला है सवेर में। क्या शुभ नाम है? सचिन। देखिए ये सचिन जी है, यहाँ पे ये तैयारी कर रहे हैं, अधिवेशन जो हो रहा है उसमें लगे हुए हैं। एक साहब और हैं, इनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या सर, क्या नाम है? डॉक्टर मयंक राय, मैं वाणिज्य विभाग में सहायक आचार्य हूँ। अच्छा, यही है? जी, मैं इसी विश्वविद्यालय। जी, क्या किस तरह तैयारी चल रही है? तैयारी सर बहुत जोरों शोर से है और बहुत हर्षोल्लास के साथ है। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, मैंने पूरे बिहार प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है। इसका साक्षी बनेगा कि ऐसे आयोजन को बिहार अपने पूरे तन मन धन से समर्पित होकर आयोजित करता है। क्या शुभ नाम है? डॉक्टर मयंक राय। देखिए डॉक्टर मयंक राय हैं, इन्होंने भी जो कहा आपने सुना। एक विकास जी हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। क्या विकास जी? हाँ, आप यहाँ नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस तैयारी को लेकर? तैयारी के लिए बहुत बहुत भव्य तैयारी है और हमारे सासाराम के लिए गर्व की बात है। और कभी हमने कल्पना भी नहीं किया था कि सासाराम में पूरे भारतवर्ष के इतिहासकार और शिक्षाविद और कई वाइस चांसलर यहाँ पर आएंगे। तो हम लोग के लिए गर्व की बात है और शिक्षा जगत के लिए ये बहुत प्रशंसा की बात है। और यहाँ से जो विचार जाएंगे पूरे देश जगत में एक नए विचार और क्रांति के रूप में आएंगे। देखिए विकास जी हैं। अच्छा, अभी आप कहाँ से हैं? मैं अभी रहने वाला मैं सासाराम का हूँ, अलीगढ़ में मैं प्रोफेसर हूँ। अलीगढ़ जी। देखिए विकास जी हैं, विकास कुमार सिंह हैं, अलीगढ़ से ही आए हैं, इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। इस तरह मैं लगातार आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। मैं मिलाता हूँ आप लोगों से। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, इनसे मैं आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। क्या इनका कहना है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं। तैयारी चल रही है, काफ़ी भव्य तैयारी चल रही है, पूरा देश आ रहा है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इस संस्था का, नारायण शिक्षण संस्थान के लिए बहुत ये सौभाग्य है कि देश के हर एक जगह इंटेलेक्चुअल्स आ रहे हैं और जो देश के हर एक कोने कोने से जो पुरानी परंपराओं के अनुसार हमारा इतिहास रहा है देश का, उस पर रिसर्च करके आ रहे हैं लोग। और यहाँ 3 दिन ये लोग मंथन करेगा कि जो इतिहास में भूलें हुई हैं, 60-70 सालों में जो अपनी धरोहर जितने थे उसको लोग भूल के पश्चिमी देश और कम्युनिस्टों के बलबूते पर जो इतिहास लेखन किया गया उसका खंडन करने के लिए एक ग्रुप जुट रहा है। अब पूरा रिसर्च करने के बाद आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए नहीं, देश में बहुत रेयरली होता है। और ये फंक्शन इतिहास संकलन विभाग जो इसमें एजुकेशन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उनके सेक्रेटरी लोग भी आ रहे हैं। और ये अद्वितीय है क्योंकि 4 साल 5 साल के बाद एक फंक्शन होता है, उसमें पिछले 5 साल के बाद यहाँ पर हो रहा है। इसलिए हमारे लिए तो बहुत मैं भाग्यशाली हूँ। बिहार के लिए सौभाग्य की बात। बिहार के लिए सौभाग्य की बात। और ख़ासकर हमारे नारायण शिक्षण संस्थान है, उनका स्वागत करने में हमको चूक ना हो, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको अच्छे तरह से इंटरटेन करके हम उनको भेजें। देखिए ये गोपाल नारायण सिंह के विश्वविद्यालय के ये कुलाधिपति हैं, गोपाल नारायण सिंह नाम है इनका। इन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना। इस तरह से ये जो तैयारी चल रही है, यहाँ जो प्रोग्राम होने वाला है, काफ़ी गर्व की बात है चूँकि ये रोहतास ज़िला के सासाराम के उस स्थान पे हो रहा है जिसे पूरा देश जानता है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कैंपस में। मैं आप लोगों को बताया, सुनाया, आप लोग देखें, सुने और समझें। बिहार दर्शन से असलम प्रवेश।